कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को दुश्मन को मौसर जवाब देने की मुकम्मल इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत ताहम इजलास में वाज़ेह कर दिया गया, पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वक्त, जगह और तरीका हमारा इंतखाब होगा। एलामिया में भारत की बुज़दिलाना जारिया शहरियों को निशाना बनाने और नीलम जहलम मंसूबे पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। पूरी कौम मुत्तहिद है और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे चुकी है। इजलास में शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। एक और अफसोसनाक अमल इस वाक़े में हिंदुस्तान ने नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक एस्केलेशन है। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर, मर्जी की जगह पर और मर्जी की ताकत इस्तेमाल करके जवाब देगा। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। DGISPR कहते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक है। आप किसी मुल्क के पानी के ज़खायर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? पाकिस्तान पर भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत के हमले का फौरी दंदान शिकन जवाब। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल, 1 MiG-21 और Su-30 शामिल। 7 ड्रोन्स भी गिराए, 2 कब्जे में ले लिए गए। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स नेस्तो नाबूद। कई चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौजी फरार। इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म पर आलमी रहनुमाओं की भी शदीद तनक़ीद। अक़वाम मुत्तहिदा और अमारात का पाकिस्तान पर भारतीय हमले पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को जंग का इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालबा। एक ही रात में मोदी के होश ठिकाने आ गए। भारत की अरब दुनिया से कशीदगी कम कराने की अपील। UAE से राबता। अपील की मुत्तहिदा अरब अमारात कशीदगी कम कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। UAE का भी पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो इलाक़ाई या आलमी अमन के लिए खतरा हों। राफेल तो उड़ाए ही नहीं, फिर गिरे कैसे? मोदी हुकूमत की मनगढ़ंत कहानियां। बैनुल अक़वामी मीडिया ने झूठ की कलई खोल दी। तरदी झूठे दावों और प्रोपेगेंडे के शोर में भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जम्मू कश्मीर में भारत के 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुकूमत ने भी तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। भारत का बुज़दिलाना हमला। भारत के राफेल बनाने वाले एशियन के शेयर्स तनज़्ज़ुली का शिकार। भारतीय तैयारे राफेल की नाकाम कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पाक फ़ज़ाइया की ताकत से दुनिया मुतासिर। आलमी मार्केट का पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद का इजाफा। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन जवाब उसे दिन की रोशनी में मिलेगा। पाकिस्तान के शहरी हर महाज पर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। ना कोई खौफ, ना कोई हिचकिचाहट। सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। शहरियों का कहना है, मादरे वतन पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फिजाई हदूद बहाल कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटिस जारी। ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। गुज़िश्ता शब पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फिजाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट। शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तयन और उन्हें फंक्शनल करने की हिदायत। और भारत के बुज़दिलाना हमले के बावजूद पाकिस्तान में हालात नॉर्मल।
मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं, पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। SBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मैच भी आज शेड्यूल के मुताबिक होगा। आज रावलपिंडी में कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान भी मैच होगा। दोनों पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे नंबर पर है। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा।